अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज डूबा और 1500 लोग गहरे समंदर में समा गए। 111 साल बाद उसी टाइटैनिक जहाज की वजह से एक बार फिर 5 लोग सागर में डूबकर मरने के लिए मजबूर हो गए। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए एक छोटी सी पनडुब्बी जिसमें 5 लोग सवार थे, उसका मलबा काफी तलाश के बाद मिल गया। अपनी पहली यात्रा से लेकर डूबने तक और आज भी टाइटैनिक हमेशा उस चर्चा का विषय है जो रहस्य से भरी हुई थी। आखिर इस जहाज के मलबे में ऐसा क्या है जो अरबपति लोग इसके पीछे पड़े थे, इसको देखने जाना चाहते थे। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। दरअसल दोस्तों, हाल के कुछ दशकों में टाइटैनिक जहाज की कलाकृतियों को फिर से हासिल करने के लिए जहाज के मलबे पर नजर रखने के लिए अटलांटिक महासागर में कई लोग राउंड लगा चुके हैं। इन हाई प्रोफाइल सी विजिट्स ने कई उपन्यासों, नाटकों, टीवी शो और फिल्मों को प्रेरणा दी है। सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी में ब्लेयर सेंटर फॉर टेलीविजन एंड पॉपुलर कल्चर के संस्थापक निदेशक रॉबर्ट थॉम्सन ने ABC न्यूज़ को बताया है कि टाइटैनिक मूल रूप से उस रात से ही लोकप्रिय है जिस रात को ये ग्लेशियर से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड कनाडा के तट से करीब 600 किलोमीटर दूर है। 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक में एक ग्लेशियर के टकराने से टाइटैनिक जहाज इसमें समा गया था। इसके टकराने के बाद ही एक साइलेंट फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। टाइटैनिक जहाज पर कई हाई सोसाइटीज के पैसेंजर्स का होना, उस समय जहाज की असाधारण स्पीड, उच्च मृत्यु दर और कभी न डूब सकने के अकल्पनीय दावे की वजह से ये आज तक रहस्य का विषय बनी है। थॉम्सन की माने तो अगर कोई सड़क पर भी है तो बाकी जहाजों के बारे में जब बात होती है तो लोगों को बस टाइटैनिक ही याद आता है। द ओशियन फाउंडेशन के एक सीनियर फेलो ओलिव वर्मर के अनुसार टाइटैनिक आज तक मशहूर है। इसका एक कारण ये भी है कि इसके डूबने की खबर तेजी से फैली थी। वर्मर के मुताबिक टाइटैनिक का डूबना टेलीग्राफ सेवाओं से था। मार्कोनी वायरलेस टाइटैनिक पर ही था। उन्होंने कहा था कि ये शायद पहला हादसा था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, उसमें से कई प्रसिद्ध और अमीर थे और ये खबर टेलीग्राफ के कारण ही दुनिया भर में फैली। थॉम्सन ने कहा कि डूबने की रात को रेडियो के शुरुआती इतिहास में महान क्षणों में से एक माना जाता है। उनका कहना था कि ये 20वीं सदी की एक इतनी विशाल कहानी थी जिसके साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी थी। रिचर्ड टी, जो ओशियन गेट के साथ 2022 अभियान का हिस्सा थे, कहते हैं कि पहली बार टाइटैनिक को देखकर मैं दंग था कि कोई मलबा भी इतना सुंदर हो सकता है। महंगी और जोखिम भरी समुद्री यात्राओं करने वाले लोगों को वास्तव में क्या देखने को मिलता है, टाइटैनिक का मलबा किस जगह पर पड़ा है, उसकी जानकारी साल 1985 में नेशनल ज्योग्राफी की तरफ से सबसे पहले सामने आई थी। नेशनल ज्योग्राफी के खोजकर्ता रॉबर्ट बेलाउट और फ्रांसीसी समुद्र वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल के एक अभियान के दौरान ही इसका मलबा मिला था। ओशियनेट अभियान का हिस्सा रहे एक व्यक्ति ने कहा कि आप जमीन पर टाइटैनिक का कुछ मलबा, कुछ प्लेटें देख सकते हैं। इसके अलावा एक झूमर भी दिखता है जिसके क्रिस्टल्स साफ नजर आते हैं। साथ ही वो मशहूर हिस्सा भी नजर आता है जिसे जहाज के बो के तौर पर जानते हैं। नेशनल ज्योग्राफी के मुताबिक आज टाइटैनिक के मलबे वाली जगह कूड़े कचरों से भरी हुई है। इसमें बियर और सोडा की बोतलें, रेस्क्यू टीम का सामान और चेन और कार्बोनेट शामिल है। विजिटर्स ने इस जगह को प्लाक्स यानी पट्टिकाओं और स्मारकों से भी भर दिया है।